बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, चलें जी देखते हैं लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है। लिपिड्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर इनको डिफ़ाइन किया जाता है। जैसा कि लिपिड्स जो हैं वो वाटर के अंदर चूँकि इनसोलुबल होते हैं, ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे की गई है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलेटिवली इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है ना, जैसा कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर सोलुबल होते हैं। ठीक है, लिपिड्स वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होते, इसीलिए क्योंकि ये पोलर नहीं होते। ठीक है ना, और ये नॉन पोलर्स के अंदर ही नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सोलुबल होते हैं। तो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसको ब्रॉडली 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, सिंपल लिपिड्स, कम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राई लिपिड्स में। आइए देखते हैं सिंपल लिपिड्स हमारे पास क्या हैं। अब सिंपल लिपिड्स को मज़ीद आगे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। उसकी 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक न्यूट्रल फैट्स या ऑयल्स हो गए और दूसरा हमारे पास वैक्सिस हो गई। ये सिंपल लिपिड्स की मज़ीद 2 क्लासिफिकेशन है। वह आप इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप इसका लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सिंपल क्लासिफिकेशन, कम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राई लिपिड्स। ठीक है, अब सिंपल लिपिड्स को मज़ीद 2 में डिवाइड कर दोगे। वो कौन कौन से हैं, फैट्स और वैक्सिस। ये हमारे पास फैट्स, न्यूट्रल फैट्स और ये हमारे पास वैक्सिस हो गए। ठीक है ना, अब सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप देख सकते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। फैटी एसिड्स और वेरियस अल्कोहल्स का जो ईस्टर है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रल फैट्स क्या होते हैं। न्यूट्रल फैट्स के अंदर क्या होता है, एक तो फैटी एसिड पाया जाएगा, न्यूट्रल फैट्स के अंदर फैटी एसिड पाया जाएगा, और दूसरा इनके अंदर अल्कोहल जो होगा ना। देखें, मैंने कहा था सिंपल लिपिड्स किससे बनते हैं, फैटी एसिड और वेरियस अल्कोहल्स से मिलकर। अब इसके अंदर एक तो फैटी एसिड तो होगा ही होगा, उसके साथ जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल उसमें ग्लाइसरॉल होगा। ग्लाइसरॉल अल्कोहल उसमें कौन सा होगा, ग्लाइसरॉल। अब अगर हम वैक्सिस की बात करें तो वैक्सिस के अंदर भी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स के साथ साथ जो अल्कोहल है वो अदर देन ग्लाइसरॉल होगा, यानी कि कोई भी अल्कोहल हो सकता है उसके अंदर, बट उसके अंदर ग्लाइसरॉल नहीं होगा। वैक्सिस के अंदर ग्लाइसरॉल नहीं होगा, न्यूट्रल फैट्स के अंदर अल्कोहल ग्लाइसरॉल ही होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन हो गई, उसकी सब क्लासिफिकेशंस भी हो गई। ये न्यूट्रल फैट्स की मज़ीद उसने आपको दिखाया है, ये उसकी डेफिनेशन लिखी है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी है कि वो अनचार्ज होते हैं। न्यूट्रल फैट्स क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसने आपको ये ट्राइग्लाइसरॉल्स की स्ट्रक्चर दिखाई है जो कि न्यूट्रल है, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, तमाम के तमाम बॉन्ड सेटिस्फाई हैं कार्बन के। ठीक है, और ये उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं कुछ। इन स्ट्रक्चर्स को आपने याद नहीं करना होता, लेकिन इनको फ़िलहाल आपने याद नहीं करना, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाई जा रही हैं। देखें, ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है। ठीक है, ग्लाइसरॉल के अंदर हमारे पास OH ग्रुप्स पाए जाते हैं। जब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर उसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे देखें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे जो OH बॉन्ड था ये OH है, ये वाला ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आके हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा ग्लाइसरॉल के साथ तो हम उसको क्या नाम देंगे, मोनोग्लाइसरॉल का, मोनोग्लाइसरॉल। अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, डाईग्लाइसरॉल्स का। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो हम क्या नाम देंगे, ट्राईग्लाइसरॉल्स का। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है जो वंडर वाल मॉडल ऑफ ट्राईग्लाइसराइड्स की एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वैक्सिस की बात करते हैं। ये हमारे पास फैट्स थे, फैट्स की कुछ स्ट्रक्चर्स उसने आपको दिखाई, यानी कि जिसमें आपसे उसने कहा ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल होगा, और जो है ना साथ में उसने आपसे कहा कि कोई भी फैटी एसिड या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हो सकता है। अब हम देखते हैं
वैक्सिस को, तो वैक्सिस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वैक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? वैक्सिस के फैटी एसिड्स के साथ की कोई भी अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है इसके साथ, ठीक है ना, लेकिन इसमें ग्लाइसरोल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है ना। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो लेनोलिन और बी वैक्सिस। उसके बाद हम कम्प्लेक्स लिपिड्स पे आ जाते हैं। सेकंड क्लास ऑफ डिवीजन है किसकी? लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लास है। अब इसके अंदर क्या होगा? कम्प्लेक्स हैं चूँकि, इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो हमारे पास फैटी एसिड पाया जाएगा, दूसरा हमारे पास अल्कोहल होगा, और तीसरा हमारे पास कोई भी एडिशनल ग्रुप पाया जाएगा, कोई भी एडिशनल ग्रुप। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए, दूसरा हमारे पास अल्कोहल्स हो गए, और तीसरा हमारे पास कोई भी एडिशनल ग्रुप हो गया। तीन चीज़ें, ठीक है ना। तो ये कम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं। अब कम्प्लेक्स लिपिड्स को मज़ीद सब क्लासीफाई किया जाता है तीन क्लासेस के अंदर। देखिए हमने पहले भी, तीन नहीं होती लेकिन इसकी ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तीन क्लासेस हैं। हमने पहले कहा था कि लिपिड्स को क्लासीफाई किया जाता है तीन मेन क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस हमने आपको बताई थी? हमने बताया था सिंपल होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं और ड्राइव्ड होती हैं। सिंपल क्या गया, हमने आपको बताया था कौन कौन सी होती हैं, न्यूट्रल फैट्स होती हैं और वैक्सेस होती हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। कम्प्लेक्स लिपिड सेकंड क्लास है। कम्प्लेक्स लिपिड को अब मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है सब क्लासेस के अंदर, जिसमें फास्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइसरोलिपिड्स आते हैं और लिपोप्रोटीन्स आते हैं। देखें मैंने आपसे कहा फैटी एसिड्स, अल्कोहल और एडिशनल ग्रुप के साथ कम्प्लेक्स लिपिड बनता है। अब फैटी एसिड, अल्कोहल, अगर एडिशनल ग्रुप फास्फेट लगाया जाएगा तो फास्फोलिपिड बन जाएगा। अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट लगाया जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा। अगर एडिशनल ग्रुप लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स लगाया जाएगा एडिशनल ग्रुप, तो लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फास्फोलिपिड्स को मज़ीद सब क्लासीफाई किया जाता है दो क्लासेस के अंदर, ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स और सफिंगोफास्फोलिपिड्स। ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड्स, ठीक है, फास्फेट ग्रुप और कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि अल्कोहल इसके अंदर ग्लाइसरोल होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सफिंगोलिपिड्स है। सफिंगोलिपिड्स के अंदर क्या होगा? सफिंगोसिन। सफिंगोसिन अल्कोहल होगा, फैटी एसिड्स होगा और कोलिन होगा, इसके अंदर हो सकता है सफिंगोसिन। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है अल्कोहल, इसके अंदर ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स के अंदर अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लाइसरोल होता है। और सफिंगोफास्फोलिपिड के अंदर अल्कोहल कौन सा होता है? सफिंगोसिन होता है। हमने कहा था तीन चीज़ों से बनता है, एक फैटी एसिड आएगा हमारे पास, ठीक है, दूसरा अल्कोहल होगा और तीसरा हमारे पास एडिशनल ग्रुप होगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो अल्कोहल होगा वो सफिंगोसिन होगा, ठीक है। अब देखें इसकी जो ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स की एग्जांपल दी गई हैं उसमें देखते हैं हमारे पास फास्फेटिडाइलकोलिन है, ठीक है, फास्फेटिडाइल एथेनोलामाइन है, हमारे पास फास्फेटिडाइल सीरीन है, हमारे पास फास्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ठीक है। और जो सफिंगोफास्फोलिपिड्स की एग्जांपल है हमारे पास वो सफिंगोमाइलिन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं, ये फास्फेटिडाइलकोलिन की स्ट्रक्चर और लेकिथिन भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो फास्फोलिपिड्स हैं उनकी ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है, लिपिड बाइलेयर और उसके अंदर फास्फेट ग्रुप्स अटैच है। और ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है हमारे पास फास्फेटिडिक एसिड्स की, फास्फेटिडाइल अमाइन की, फास्फेटिडाइल कोलिन की। स्ट्रक्चर्स आपने याद नहीं करनी, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाई जा रही हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सफिंगोफास्फोलिपिड्स। सफिंगोफास्फोलिपिड्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, क्या होते हैं? जिनके अंदर अल्कोहल जो है वो सफिंगोसिन आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स। अब उसकी दूसरी सब क्लासिफिकेशन आ गई किसकी? कम्प्लेक्स लिपिड्स के, ठीक है। अब ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स के अंदर सफिंगोसिन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स के अंदर भी अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल कौन सा होगा? सफिंगोसिन अल्कोहल होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे हमारे पास
फैटी एसिड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन फास्फेट ग्रुप, इनके पास फास्फेट ग्रुप नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। उसके बाद ये ग्लाइकोसोफॉस्फोलिपिड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है ना। लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जो इनका कंपाउंड बनता है। इसके एग्जांपल हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ काइलोमाइक्रोन्स हैं, VLDL है, ठीक है ना, LDL है, HDL है। उसके बाद हम इसकी ये कुछ जो है ना आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है, जिसके अंदर आपको लिपिड्स दिखाए जा रहे हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स है, ये सफिंगोमाइलिन है, ठीक है ना, फास्फेटिडाइलकोलिन है, कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। हमारे पास ये फास्फेटिडाइलसिटोल है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राइव लिपिड्स आ जाते हैं। ड्राइव लिपिड्स क्या हैं? ड्राइव लिपिड्स थर्ड क्लास ऑफ डिवीजन ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना। तो ये जो कम्प्लेक्स लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स होते हैं उनसे ड्राइव्ड किए जाते हैं। यानी सिंपल लिपिड्स और कम्प्लेक्स लिपिड्स आपस में जब मिलते हैं रिएक्शन करके, उनके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव लिपिड्स। इसके एग्जांपल में मेरे पास फैटी एसिड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन A, D वगैरह। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स पर बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स कौन कौन से हमारे पास देखें। स्टोरेज फंक्शंस के तौर पे काम करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है, प्रीकर्सर है मैनी स्टीरॉइड्स का, हार्मोन्स का, एक्ट्स एज ए थर्मल इंसुलेटर, आपकी हीट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स के अंदर एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इम्प्रूव द टेस्ट एंड पल्पेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद सरफेस टेंशन को कम करता है। तो ये था हमारे पास आज का लिपिड्स क्लासिफिकेशन और उसकी फंक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड पे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।